सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम उसी स्त्रीलिंग जो है आकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग से तात्पर्य है ऐसे शब्द जिनके अंत में आ आता हो। यह छोटा आ नहीं है, बड़ा आ है, इसलिए इसका तात्पर्य आकारांत ऐसा है। ठीक है। और यह अजंत है, मतलब इनके अंत में स्वर आता है, इसलिए इनको अजंत कहते हैं। और स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, इसलिए इनको स्त्रीलिंग वाले शब्द कहते हैं। जैसे कुछ शब्द बता रहे हैं कि उद्याने शोभते लता। उद्याने अर्थात बगीचे में, शोभते मतलब सुशोभित होती है, लता मतलब डाली, टहनी अथवा जो एक बेल होती है। ठीक। फिर कंठे शोभते माला। कंठ में शोभित होती है माला। माला आप सभी लोग जानते ही हैं। कंठ मतलब गला, शोभते मतलब सुशोभित होती है। और माला शब्द और लता शब्द दोनों में आप देखें तो तकारोत्तरवर्ती आकार है लता में, और माला में लकारोत्तरवर्ती आकार है। दोनों में अंत में आ ऐसा ध्वनि आ रही है। आगे लिखा है विद्यालयम याति बाला। विद्यालय को प्राप्त करती है बाला। ठीक। वस्त्रम क्षालयति महिला। वस्त्रों को धोती है महिला। यहाँ महिला शब्द भी आकारांत है, बाला शब्द भी आकारांत है। गीतम गायति कन्या। कन्या गीतम गायति, ऐसा भी कर सकते थे, पर उन्होंने कन्या गीतम गायति कन्या ऐसा कर दिया। ठीक। तो गीत जो गा रही है कन्या, यह अर्थ है। प्रसिद्धा एषा पाठशाला। यह जो पाठशाला है, विद्यालय है, स्कूल है, वह प्रसिद्ध है, फेमस है। ठीक है। अब इकारांत स्त्रीलिंग। इकारांत मतलब अंत में जिनका ई आता हो। भारतम अस्माकं जन्मभूमि। भारत देश, अस्माकं मतलब हमारी, जन्मभूमि है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, इसलिए महाभारतम व्यासस्य कृतिः। महाभारत जो है वह व्यास की कृति है। कृति मतलब रचना, अनुसंधान। एषा बुद्धस्य मूर्तिः। एषा मतलब यह, बुद्ध मतलब बुद्ध की, बुद्धस्य मतलब बुद्ध की, मूर्ति मतलब प्रतिकृति, उनका जो स्ट्रक्चर है। मंदिरे भक्तानां पंक्तिः। मंदिरे अर्थात मंदिर में, देवालय में, भक्तानां भक्तों की, पंक्ति अर्थात लाइन। गृहस्य उपरि छदिः। गृह के ऊपर छत है। महती भारतस्य संस्कृतिः। महान है भारत की संस्कृति। ठीक। यह इकारांत हो गए। अब शब्द आ रहे हैं ईकारांत, यानी इनके अंत में ई होगी। ठीक है। एषा गंगा नदी। तो यहाँ नदी शब्द जो वो है वह ईकारांत है, और गंगा जो है वह आकारांत है। प्रियंवदा शकुंतलायाः सखी। अब यह सखी शब्द जो है वह ईकारांत है, प्रियंवदा जो है वह आकारांत है, शकुंतला शब्द भी आकारांत ही है। सरस्वती विद्यायाः देवी। सरस्वती जो है वह विद्या की देवी हैं। तो विद्या शब्द क्या हो गया, आकारांत, देवी शब्द ईकारांत, सरस्वती शब्द भी ईकारांत। सीता जनकस्य पुत्री। सीता जी जो है वह जनक की पुत्री हैं। यहाँ सीता शब्द क्या है, हाँ आकारांत है, और पुत्री शब्द जो है वह ईकारांत है। नवदेहली भारतस्य राजधानी। अब नवदेहली यह भी इकारांत है, और राजधानी यह भी इकारांत है। मांडवी भरतस्य पत्नी। मांडवी जो है वह भरत की पत्नी है, श्री राम जी के भाई भरत। अब उकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। नंदिनी वशिष्ठस्य धेनुः। नंदिनी नामक जो गाय है वह वशिष्ठ ऋषि की धेनु थी, गाय थी। नंदिनी जो है वह कामधेनु की ही सुपुत्री है।
बालस्य कोमला तनुः, बालक का कोमल तनु है। तनु मतलब होता है शरीर, और कोमल मतलब जिसको फूल की तरह ज्यादा कठोर ना हो। शुकस्य शोभना चंचुः, शुक मतलब होता है तोता, षष्ठी का रूप है शुकस्य, मतलब उस तोते की, शोभना मतलब अच्छी सुंदर, चंचुः मतलब चोंच। एषा दृढ़ा रज्जुः, यह जो है वह दृढ़ मजबूत रज्जु है। रज्जु मतलब रस्सी, ठीक है। यह उकार अंत थे। अब आते हैं ऊकार अंत पर। मातरम सेवते बधू, माता की सेवा करती है बधू, बधू मतलब बहू। कौसल्या सीतायाः श्वश्रूः, कौसल्या जो है वह सीता जी की क्या है, सास है, श्वश्रू कहेंगे उसके लिए, और श्वशुर कहेंगे ससुर के लिए। फिर वृद्धस्य दीर्घा भ्रूः, वृद्ध की जो है भौएं वह दीर्घ हैं, बड़ी हैं, विशाल हैं। एषा वृद्धा पंगु, एषा मतलब यह, वृद्धा मतलब वृद्ध बूढ़ी, पंगु मतलब होता है लंगड़ी, तो पंगु। अब ऋकारांत स्त्रीलिंग का अभ्यास करेंगे। देवकी कृष्णस्य माता, ठीक है, देवकी कृष्ण जी की माता है। देवकी शब्द यहाँ कौन सा है, ईकारांत है, और मातृ शब्द जो है उसी मातृ से माता शब्द बना, वह ऋकारांत शब्द है, ठीक है। उर्मिला सीतायाः याता, ठीक, उर्मिला जो है सीता जी की बहन है। उर्मिला यहाँ क्या है, आकारांत, और सीता यहाँ क्या है, आकारांत। याता यहाँ ऋकारांत, ठीक। सुभद्रा कृष्णस्य स्वसा, सुभद्रा जी जो हैं वह कृष्ण भगवान की स्वसा हैं। स्वसा मतलब बहन, स्वस्त्री शब्द है, यह ऋकारांत शब्द है। सुभद्रा रुक्मिण्याः ननांदा, सुभद्रा जो है वह रुक्मिणी जी की नंद है। हाँ नहीं, ऋकारांत है, लग रहा है कि आकारांत है पर ऋकारांत शब्द है, लेकिन नीचे लिखा भी है उन्होंने। स्त्रीलिंगे ऋकारांताः मात्रे ननांद्री दुहित्री यात्री स्वस्त्री तिस्त्री चतस्त्री इति प्रसिद्धाः। जब आप इनके शब्द रूप पढ़ेंगे, मूलतः रूप यही है, मातृ ननांद्री दुहित्री यात्री स्वस्त्री तिस्त्री चतस्त्री इत्यादि, पर इनके जब शब्द रूप पढ़ेंगे तो थोड़े अलग हो जाते हैं। जैसे मातृ का बनता है माता, ननांद्री का ननांदा, दुहित्री का दुहिता, यात्री का याता, स्वस्त्री का स्वस्रा, इस प्रकार स्वसा। आई हैव नो आइडिया, मैंने तो रख लिया था, तुम्हारा पता नहीं, ठीक। तो इस प्रकार से यह हो गए हमारे। अब ओकारांत स्त्रीलिंग में देखिए, क्षेत्रे चरति गौः, क्षेत्रे मतलब खेत में, चरति मतलब चरती है। चर धातु घूमने फिरने अर्थ में भी है, यहाँ इन्होंने खाने अर्थ में ले ली है, मतलब घास चरने अर्थ में ले ली है, पर यह मूलतः घूमने अर्थ में। कहीं भी चर का अगर प्रयोग दिखे तो वहाँ चरने का अर्थ ना लेकर आपको घूमने का अर्थ लेना है। फिर गौः मतलब गाय, तो यह हो गया हमारा ओकारांत। अब गौ शब्द पुल्लिंग में भी होता है, तस्य अर्थः बलिवर्धः, और जो स्त्रीलिंग में होता है उसका अर्थ है गाय, स्त्रीलिंग वाली जो गाय है। यही नीचे लिख दिया उन्होंने कि गौ शब्दः पुल्लिंगे अपि अस्ति तस्य अर्थः बलिवर्धः, बलिवर्धः मतलब बैल। गौ शब्दः स्त्रीलिंगे अपि अस्ति, गौ शब्द जो है वह स्त्रीलिंग में भी होता है, और उसका अर्थ है गौः मतलब गाय, धेनु, ठीक है। कुछ और शब्द भी दिए हैं नीचे, जैसे मूर्ति ही विराजते, मूर्ति विराजित होती है, यहाँ मूर्ति शब्द कौन सा है, इकारांत का। प्रीति ही वर्धते, प्रीति जो है प्रीति मतलब प्रेम, वह वर्धत होती है, वर्धन होती है, बढ़ती है। नदी बहती, नदी मतलब रिवर, बहती मतलब बहती है, चलती है। पुत्री गच्छति, पुत्री डॉटर को कहेंगे, वह जाती है। पत्नी याति, पत्नी प्राप्त करती है अथवा जाती है। धेनु चरति, धेनु घूमती फिरती है अथवा गोचारण करती है। रज्जु अस्ति, रज्जु अर्थात रस्सी है।
और धेनु रज्जु, ये जो दोनों शब्द हैं यह उकारांत है। नदी, पुत्री, पत्नी ये शब्द ईकारांत हैं। और मूर्ति ही, प्रीति ही ये दोनों इकारांत हैं। अब बधू शब्द जो है बधूः, वह ऊकारांत है। बधूः लज्जते मतलब बधू लज्जित हो रही है, शर्मा रही है। माता पचति, मातृ शब्द है ऋकारांत का, इसलिए माता पचति। गौः चरति, गौः मतलब गाय, चरति मतलब चरती है। स्थूलाक्षरैः लिखितानि पदानि अजंत स्त्रीलिंग शब्दानां प्रथमायाः एकवचन रूपाणि सन्ति। स्थूलाक्षर द्वारा जो लिखे पद हैं वह अजंत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा एक वचन के रूप हैं। स्थूलाक्षर मतलब होते हैं मोटे अक्षरों में जो लिखे हुए हैं, जैसे माता है, गऊ है, बधू, थोड़े ज्यादा डार्क दिख रहे हैं, ब्लैक। अब इनके तीनों वचनों में प्रयोग देखेंगे। अभी हमने एक ही वचन के प्रयोग पढ़े थे, है ना। अब तीनों वचनों में प्रयोग पढ़ेंगे। जैसे एषा मूर्ति ही अस्ति, एषा मतलब यह, मूर्ति ही मतलब मूर्ति, अस्ति मतलब है। एते मूर्तिस्तः, एते मतलब यह दोनों, मूर्ति मतलब मूर्तियां, स्तः मतलब हैं। ठीक, द्विवचन के लिए स्तः का प्रयोग करते हैं। एताः मूर्तयः सन्ति, एताः मतलब ये सब, मूर्तयः मतलब मूर्तियां, सन्ति मतलब हैं। फिर एषा धेनुः चरति, एषा मतलब यह, धेनुः मतलब गाय, चरति मतलब चरती है, गोचरण करती है। एते धेनु चरतः, ये दोनों गायें चरती हैं। एताः धेनवः चरन्ति, ये सब धेनुएं, गायें चरती हैं। बधूः सेवां करोति, बधू सेवा करती है। बध्वौ सेवां कुरुतः, दो बधुएं, दो बहुएं सेवा करती हैं। बध्वः सेवां कुर्वन्ति, बहुत सारी बहुएं, बहुत सारी बधुएं सेवाएं करती हैं, सेवा करती हैं। माता पचति, माता पचाती है। मातरौ पचतः, दो माताएं पचाती हैं। मातरः पचन्ति, बहुत सारी माताएं पचाती हैं। पच मतलब पकाना, भोजन पकाना। ठीक, पच पाके धातु है, भोजन पकाने अर्थ में। और मातृ शब्द ऋकारांत का है, बधू शब्द उकारांत का है, इन सबसे परिचित है ही। धेनु उकारांत है और इनके सबके शब्द रूप अलग अलग चलते हैं। जैसे मूर्ति ही, मूर्ति, मूर्तयः, ऐसे इनके प्रथमा में रूप बनेंगे। फिर धेनु के धेनुः, धेनु, धेनवः। फिर बधू के बधूः, बध्वौ, बध्वः। और गौ के गौगा, बौगा, वहाँ ऐसे चलेंगे। और ये क्या है, माता, हाँ, माता, मातरौ, मातरः रूप बनेंगे उसके। अब कुछ और शब्द भी दिए हैं। एषा कवेः कृति, एषा मतलब यह, कवेः मतलब कवि की, कृति ही मतलब कृति है, रचना है। एते कवेः कृति, ये दोनों कवियों की कृतियां हैं। एताः कवेः कृतयः, ये सभी कवि की कृतियां हैं। युवती ही गच्छति, युवती जाती है। युवती गच्छतः, दो युवतियां जाती हैं। युवतयः गच्छन्ति, बहुत सारी लड़कियां जाती हैं। रात्रि सुखेन गता, रात्रि मतलब निशा, रजनी, तो रात सुखपूर्वक गई। रात्रि सुखेन गते, दो रात्रियां सुखपूर्वक गईं। रात्रयः सुखेन गताः, बहुत सारी रात्रियां सुखपूर्वक गईं। एषा रज्जुः दीर्घा, यह जो रज्जी है, रस्सी है, वह दीर्घ है, बड़ी है, लंबी है। एते रज्जु दीर्घे, ये दोनों जो रस्सियां हैं वह दीर्घ हैं, लंबी चौड़ी हैं। एताः रज्जवः दीर्घाः, ये दोनों ये सब जो रज्जुएं हैं, रस्सियां हैं, वो सभी लंबी हैं। स्वसा पठति, बहन पढ़ती है। स्वसारौ पठता, दो बहन पढ़ती हैं। स्वसारः पठन्ति, बहुत सारी बहनें पढ़ती हैं। दुहिता जलम नयति, पुत्री जल लेकर आती है। दुहितरौ जलम नयतः, दो दुहित्राएं जल लेकर आती हैं। दुहितरः जलम नयन्ति, बहुत सारी दुहिताएं जल लेकर आती हैं। नई नी धातु जो है वो लेकर आने अर्थ में है, ले जाने अर्थ में है ना। दुहिता का मतलब पुत्री जी। और नई धातु जो है ले जाने अर्थ में है, तो जल ले जाती है, यह अर्थ होगा। आनयति कर देंगे हम तो लेकर आती है, ऐसा अर्थ हो जाएगा। फिर लज्जते नूतन क्रियापद है आपके लिए, इसका अर्थ है लज्जाम अनुभवती, यानी लज्जा का अनुभव करता है, शर्म करता है।
कुछ और शब्द दिए हैं आकारांत में। भाषा, भाषे, भाषाः, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठे, प्रतिष्ठाः। एक श्लोक भी है ना, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा। तो वहां प्रतिष्ठे शब्द लिया गया द्विवचन का, क्योंकि दो कर्तृपद थे, संस्कृत और संस्कृति, इसलिए। ठीक। अब श्रुति शब्द देख लीजिए। श्रुति का श्रुति ही श्रुति श्रुतयः, स्मृति शब्द का स्मृति स्मृति ही स्मृति स्मृतयः। इसी प्रकार से मति, प्रीति, रीति, नीति इत्यादि नाम ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दानाम अपि रूपाणि एवमेव भवन्ति। इसी प्रकार से होते हैं। ईकारांत में देखिए तो वाणी है, वाण्यौ, वाण्यः ऐसे रूप बनेंगे उसके। उसी प्रकार से नदी, देवी, राजधानी, पुत्री इत्यादि हैं। सावित्री है, और भी जो शब्द हैं, गायत्री है, सावित्री है। नदियों के कई नाम मिल जाएंगे, अश्विनी, भरणी, जो हैं नक्षत्र इत्यादियों के नाम, ये सब इकारांत है। फिर उकारांत में देखें तो धेनु है, तनु, रेणु है। और एक उदाहरण दिया, रज्जु, रज्जु, रज्जवः। रज्जु मतलब रस्सी, रेणु मतलब धूल। फिर भू शब्द दिया है, भू मतलब पृथ्वी, तो भूः, भुवौ, भुवः। और इसमें भ्रू कर देते ना, तो भ्रू मतलब भौं, आंख के ऊपर के जो बाल है वो भ्रू हो जाता। एक रकार का अंतर ही है बस। मातृ शब्द का बनता है माता, मातरौ, मातरः। और स्वस्त्री शब्द का बनता है स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः। फिर ननांद्री शब्द है, द्वित्री शब्द है, यात्री शब्द इत्यादि जो है, ये सब अलग अलग प्रकार के हैं। शब्द रूप में देखें तो दृष्टि, उसका प्रातिपदिक है दृष्टि। मूर्ति का मूर्ति, देवी का देवी, धेनु का धेनु, माला का माला, इन सब का एक सा ही है। जन्मभूमि का जन्मभूमि, छदी का छदी, राजधानी का राजधानी। बस कहाँ अंतर आएगा? माता में, माता का होगा मातृ। ठीक है, बाकी सबका एक ही रहेगा, बस पेसर घटा दीजिएगा। अब यह सब आपका कार्य है कि प्रातिपदिक क्या है और इसमें कौन सा अंत में स्वर है, आकारांत है अथवा इकारांत है, उकारांत है इत्यादि, ये सब आप लोग देखते रहिएगा। अब और भी कुछ अभ्यास दिए हैं आपके लिए कि युवती पश्यति, एक युवती देखती है, फिर युवती पश्यतः, दो युवतियां देखती हैं इत्यादि। मूर्ति ही शोभते इत्यादि। धेनु, धेनु शब्द है। अब देखिए द्विवचन की क्रिया है ना, चरतः, इसलिए धेनु शब्द हो जाएगा द्विवचन का ही, धेनु। अब भ्रकुटी शब्द है, यह इकारांत का है। कुटिला अस्ति, यानी एक ही भ्रकुटी है, तो भ्रकुटी कुटिला अस्ति। अब कीर्ति शब्द देखिए, उसकी क्रियापद क्या है? बहुवचन का है, इसलिए कीर्तयः ऐसा रूप बनेगा। और संति है, इसलिए स्तुतयः वेदेषु सन्ति, स्तुतयः रूप बनेगा। तिथि, तिथि का तिथि ही रहेगा, तिथि ही। ये सब आप जमा लीजिएगा, अलग अलग शब्द हैं। अब देखिए वही बात आ गई, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, जो हमने आपको बताया था अभी। ठीक है, पीडीएफ मिलेगी? पीडीएफ की शायद मैंने लिंक नहीं भेजी क्या? मैं ज्वाइन हुआ हूँ। ओके, मैं आज भेज देता हूँ। अभी भेज देता हूँ, बाद में क्या मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, प्राप्त हुई। ठीक है, तो इस कविता, इस कहानी को भी आज ही पढ़ें या कल पढ़ लें? आज ही पढ़ लेते हैं। इसकी जो व्याकरण वगैरह है वो हम कल देख लेंगे। अभी तो है 20 मिनट। इसका जो टॉपिक,
हाँ, 2 पीडीएफ हैं अलग, एक प्रथमा दीक्षा की है, एक द्वितीया दीक्षा की है। इसका शीर्षक है वह है भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे। भारतस्य मतलब भारत की, प्रतिष्ठा मतलब उसकी जो प्रतिष्ठाएं हैं वह 2 हैं। द्वे शब्द है, यह स्त्रीलिंग का है, द्विवचन का। अजंत स्त्रीलिंग शब्द को आपको इसमें ध्यान में रखना है। अस्माकं देशस्य भारतवर्षम। अस्माकं मतलब हमारे, देशस्य मतलब देश का, नाम मतलब नाम, भारतवर्षम मतलब भारतवर्ष है। एषः मतलब यह, एकः मतलब एक, बहुभाषा भाषी मतलब अनेकों भाषाओं को बोलने वाला देश है। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। अत्र मतलब यहाँ पर, बहवः मतलब बहुत सारे, प्रदेशाः मतलब राज्य, सन्ति मतलब हैं। एषु प्रदेशु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। एषु मतलब इन सब, प्रदेशेषु मतलब प्रदेशों में, बह्व्यः मतलब बहुत सारी, भाषाः मतलब भाषाएं, व्यवहृताः मतलब व्यवहार में हैं, होती हैं, यानी बोलचाल में। हाँ, व्यवहार शब्द है, व्यवहृत मतलब व्यक्त की जाती हैं, व्यवहार में है और बोली जाती हैं, यह अर्थ भी है। प्राचीन काले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम एव आसीत्। प्राचीन काल में इस देश की भाषा का नाम, अस्य देशस्य मतलब इस देश की भाषा, संस्कृतम एव आसीत्, संस्कृत ही थी। आसीत् मतलब थी। संस्कृत भाषा भारतीय भाषाणाम जननी अस्ति। संस्कृत भाषा जो है वह भारतीय भाषाओं की जननी है, माता है। अनया भाषया सर्वाः प्रांतीय भाषाः अनुप्राणिताः प्रभाविताः च सन्ति। अनया भाषया मतलब इस भाषा के द्वारा, सर्वाः प्रांतीय भाषाः सभी प्रकार की जो प्रांतीय भाषा, प्रांत मतलब राज्यों की भाषा, अनुप्राणिताः इसी के द्वारा उत्पन्न है ना, इसी का अनुगमन करती हैं, इसी के पीछे पीछे चलती हैं, और प्रभाविता इसी से प्रभावित हैं, उन्होंने इसी के शब्दों को ग्रहण किया है, संस्कृत भाषा के। संति मतलब है। इयं भाषा अतीव सरला मधुरा च अस्ति। इयं मतलब यह, भाषा मतलब लैंग्वेज, अतीव सरला अत्यंत सरल और मधुर है, मीठी है। सरल मतलब सहज, आसानी से समझने में आने वाली। श्रुति स्मृति उपनिषद पुराणम दर्शनम अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। श्रुति मतलब वेद, स्मृति मतलब जो स्मृतियां हैं हमारी, उपनिषद अर्थात जो उपनिषद हैं, है ना, और पुराणम अर्थात जो पुराण है, दर्शन अर्थात जो अनेकों प्रकार के दर्शन है, नास्तिक आस्तिक सभी मिलाकर। अन्यानि च शास्त्राणि अन्य प्रकार के जो शास्त्र हैं, जैसे ज्योतिष है, व्याकरण इत्यादि जो है वर्तमान में प्रचलित में है, वे सभी संस्कृत में ही रचे गए थे अथवा रचे हैं। रचितानि सन्ति वर्तमान की क्रिया है ना, इसलिए रचितानि वर्तमान में है। अब इसमें देखिए भाषा शब्द जो है, जननी है, श्रुति स्मृति है, ये सभी क्या है, अजंत स्त्रीलिंग शब्द है। भाषा आकारांत शब्द है, ठीक समीचीनम। भाषा आकारांत है, जननी ईकारांत है, श्रुति स्मृति इकारांत है। अब श्रुतयः चतस्रः, श्रुति जो है वह 4 हैं, चतस्रः सन्ति। श्रुति मतलब वेद, वह 4 हैं, आप जानते ही हैं। ऋग यजुः साम अथर्वा इति। ऋग मतलब ऋग्वेद, यजुः मतलब यजुर्वेद, साम मतलब सामवेद, अथर्वा मतलब अथर्ववेद। श्रुतीनाम आशयम स्मृतयः प्रतिपादयन्ति। जो श्रुतियों का आशय है, भावार्थ है, भावनाएं हैं, वह स्मृतियों में प्रतिपादित होती हैं, दिखती हैं, उत्पन्न होती हैं। यद्यपि बह्व्यः स्मृतयः सन्ति, यद्यपि बहुत सारी स्मृतियां हैं, फिर भी, तथापि मतलब फिर भी, मनुस्मृति ही याज्ञवल्क्य स्मृति ही चा इति द्वे स्मृति प्रसिद्धे स्तः। फिर भी जो मनुस्मृति है और याज्ञवल्क्य स्मृति है, ये दोनों बहुत प्रसिद्ध है। स्मृति यहाँ द्विवचन का है, द्वे भी द्विवचन का है, प्रसिद्धे यह भी द्विवचन का है, ठीक, स्तः यह भी द्विवचन का है। वो हाँ, और स्मृति में थोड़ा बताएंगे क्या? किसमें? श्रुति और स्मृति में क्या है ये? श्रुति मतलब वेद है, मैं हाँ, मैं वो जानता हूँ। स्मृति श्रुति तो मैं समझ रहा हूँ कि उसमें वेद है। श्रुति मतलब जो सुनकर हमारी
अध्ययन में आती है अथवा सुनकर जिसका अध्ययन कराया जाता है उसको कहते हैं श्रुति। और स्मृति का अर्थ है जिसको स्मरण कराया जाता है वह स्मृति होती है। स्मृति होते हैं धर्मशास्त्र, जैसे हमारा भारतीय संविधान है वैसे ही एक धर्म का भी संविधान होता है। वो धर्म का संविधान जिस ग्रंथ में लिखा जाता है उसे कहते हैं स्मृति। तो जो मनुस्मृति है वह हमारी आचार संहिता है, हमारे धर्म का संविधान है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो है वह हमारे धर्म का संविधान है, क्या करें और क्या ना करें, कब क्या करें कब क्या ना करें इत्यादि जो वर्णन है वो सभी हमें स्मृतियों से मिलता है। स्मृतियों में उल्लिखित है किसका क्या दंड होना चाहिए, किसको दंड नहीं मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, कौन पापी कौन नहीं पापी है और किसकी क्या सजा होनी चाहिए, अगले जन्म में हमें किस पाप से क्या योनि मिलेगी इत्यादियों का जो वर्णन है वो स्मृतियों में मिल जाएगा। अथवा सृष्टि की उत्पत्ति इत्यादि का भी वर्णन है। सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन मनुस्मृति के प्रथम अध्याय में है। ठीक। संस्कृतम पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। संस्कृत को पढ़कर जो जन हैं, लोग बाग हैं, वह सात्विक होते हैं। सात्विक मतलब सत्व को सत्व जो है गुण उसको अपने ऊपर उपस्थापित कर लेते हैं, अपने ऊपर ले लेते हैं, सत्व गुण है ना। उनके अंदर फिर रजोगुण नहीं आता है, जो अच्छे गुण है वो उनके अंदर आते जाते हैं। अस्याः भाषायाः महत्त्वम् उपयोगितां च दृष्ट्वा अस्माकं पूर्वजैः अस्याः भाषायाः देवभाषा इति अपरं नाम विहितम्। अस्याः भाषायाः मतलब इस भाषा के, महत्व मतलब महत्व, इम्पोर्टेंस जो है, इम्पोर्टेंस उसको, उपयोगिता को देखकर, उसकी जो उपयोगिता थी उस समय उसको देखकर, दृष्टवा मतलब देखकर, अस्माकं मतलब हमारे, पूर्वजैः मतलब जो पूर्व के लोग थे उनके द्वारा इस भाषा का जो नाम था वह देवभाषा इस दूसरे नाम से उन्होंने चिन्हित कर दिया कि अब इसको देवभाषा से हम व्यवहार में लेंगे, जाना जाएगा इसको देवभाषा के रूप में, है ना। आज भी हम लोग कहते हैं कि स्वर भाषा, देवभाषा, है ना, इत्यादि, वृंदारक भाषा इत्यादि का प्रयोग होता है। अब संस्कृतम देवानां मानवानां च वाणी अस्ति। संस्कृत जो है वह देवों की और मानवों की दोनों की वाणी है। पुरा उभयोः वाण्यौ समाने आस्ताम। पुरा मतलब प्राचीन काल में, उभयोः मतलब दोनों में। कौन दोनों में? देव भाषा में और मानव भाषा में। समाने आस्ताम, समानता थी। पशूनाम वाण्यौ, वाणी शब्द, वाणी है, वाणी शब्द उकारांत ही कहा जाएगा, दोनों में वाणी समान है। नहीं, वाणी शब्द तो ईकारांत है ना, वाणी नहीं, वाणी तो ईकारांत है। मैं हाँ। पूरा उभयो वाण्यो समाने। हाँ, तो इसमें कौन सा शब्द समझ में नहीं आया? इसमें ओकारांत है ना। कहाँ उभयो हो? नहीं, इसमें ये पूरा उभयो के बाद वन्यो समाने। नहीं, इसमें उकारांत, उकारांत नहीं है। समान शब्द जो है वह समाना रूप है, उसका मूल रूप, और वाण्यव जो है वह उसका मूल रूप वाणी है। ठीक है। पशूनां पक्षिणां अपि वाण्यः भवन्ति। पशुओं की और पक्षियों की भी वाणी होती है, बोलने की एक शैली होती है ना। आप लोग देखते होंगे आसपास में पक्षी जो हैं, पशु हैं, वो आपस में वार्ता करते रहते हैं। परंतु ताः वाण्यः मानवोच्चारित भाषावत व्यक्ताः न भवन्ति। किंतु उनकी जो वाणी है, ताः मतलब वे सब, वाण्यः मतलब वाणियाँ, वे सब जो उनकी आवाजें हैं, जैसे कुत्ता भौंकता है, बिल्ली म्याऊं करती है इत्यादि जो भाषाएं हैं, वो हमारी मानवोच्चारित भाषा से व्यक्त नहीं हो सकती, ना उनको हम समझ सकते हैं। अतः ताः वाण्यः भाषा पदवाच्याः न सन्ति। इसलिए उनको भाषा इस शब्द से ग्रहण नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता। कि हम ये नहीं कहते कि कुत्ते की भाषा, हम तो यही कहें कुत्ता भौंक रहा है, हमें पल्ले नहीं पड़ रहा कि क्या बोल रहा है। जब हमारे कुछ दिमाग में जाए, समझ में आए, तो हम कहेंगे कि भाई कुछ बोल रहा
है ना, बिल्ली म्याऊं कर रही है, यही समझ में आएगा। इसीलिए हम उनको भाषा की श्रेणी में नहीं रखते हैं। भाषा वही है जो किसी मानव को समझ में आए और मानव के द्वारा ही उपयोग में आए। फिर शब्द राशि ही भाषायाः तनु भवति। शब्द राशि जो है वह भाषा का तनु होता है। तनु मतलब अभी बताया था मैंने, शरीर, काया, ये जो कलेवर है ना बाहर का दिख रहा है आपको, हड्डी मांस चामड़ी का बना, ये सब तनु के अंतर्गत ही है। तो ये जो आपको दिख रहा है यही संस्कृत भाषा का शब्द जो है संस्कृत भाषा के, वो उसके शरीर के रूप में है। संस्कृत भाषायाः शब्द समृद्धि तस्याः तनुम अलंकरोति। संस्कृत भाषा की जो शब्द समृद्धि है, शब्दों का जो विशालता है, अत्यंत, कितने शब्द हैं अभी खोज हुई थी, किसी ने बताया था 2 अरब कुछ करीब बताए थे, है ना, 78 करोड़ 2 अरब 78 करोड़ ऐसे कुछ थे, अथवा 1 अरब 78 करोड़ कुछ होंगे, अब मुझे भी याद नहीं है। तो इतने कुछ शब्द हैं। तो यह सब उसके तनु को, तस्याह मतलब उसके, तनु मतलब शरीर को, अलंकरोति मतलब उसको शोभायमान करते हैं, राराजित करते हैं। प्रीति, स्नेह, आशा, तृष्णा, आसक्ति इत्येताः संसारे रज्जवः भवन्ति। देखिए अब कुछ बातें गहराई वाली बता रहे हैं कि प्रीति आपस का जो लगाव है, स्नेह जो जुड़ाव है, आशा किसी से किसी चीज की आशा कि भाई मुझे धन दे दे, प्रेम दे दे, विद्या दे दे, ज्ञान दे दे, इत्यादि की जो आशाएं हैं। तृष्णा किसी को पाने की इच्छा, उसको कहेंगे तृष्णा। आसक्ति किसी में लगाव हो जाना कि वो तो मेरा ही है, किसी और का हो ही नहीं सकता। इत्येताः ये सब जो है वह संसारे, संसार में, रज्जवः मतलब बहुत सारी रस्सियां हैं, भवन्ति मतलब होती हैं। संस्कृत भाषा निबद्धस्य दर्शन शास्त्रस्य ज्ञानेन सा रज्जुः शिथिला भवति। संस्कृत भाषा में जो निबद्ध है उस दर्शन शास्त्र के ज्ञान द्वारा, दर्शन शास्त्र क्या है, न्याय है, वेदांत है, वैशेषिक है, सांख्य है, मीमांसा है, इत्यादि जो दर्शन है, उन दर्शनों का जब आप अध्ययन करेंगे तो उनके ज्ञान द्वारा जो रज्जुएं हैं वो शिथिल हो जाती हैं, स्थिर हो जाती हैं। वो आपको फिर मोह में बांध नहीं सकती। फिर हमारा क्या सिद्धांत हो जाएगा, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वम असि इत्यादि जो वेदांत के मत हैं कि भाई हम ही परमात्मा हैं, हमारे अंदर ही उसके अंश हैं, और ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्यान जगत इत्यादि जो मत हैं वो सब आपके समक्ष आने लगेंगे उपनिषदों के, कि सभी ईश्वर के स्वरूप हैं। फिर कोई मतभेद बचेगा ही नहीं कि ये वो छोटा बड़ा, ये उस वर्ण का, यह उस वर्ण का, यह मतभेद जो है वह नष्ट हो जाएंगे, भ्रष्ट हो जाएंगे, और पुनः वह ब्रह्म की कल्पना करने लगेगा दर्शन शास्त्र के ज्ञान से। फिर भगवत भक्ति ही चा सहाय्यम करोति। भगवत भक्ति, हाँ जी, दर्शन शास्त्र जो है ये अलग है और हमारे पुराण है वो अलग है हाँ क्या? जी जी, महापुराण हो गए, जैसे शिव महापुराण और हाँ देवी महापुराण, अलग अलग। जी भैया, ये सब अलग अलग हैं। और शिव पुराण नामक कोई पुराण है ही नहीं वास्तव में, वायु पुराण है। वायु पुराण का ही दूसरा नाम शिव पुराण है। ठीक, शिव पुराण, शिव नाम का कोई पुराण नहीं। हाँ आप सर्च कर लीजिएगा। हाँ मतभेद नहीं है कुछ, ये तो स्पष्ट है। वायु पुराण को ही शिव पुराण कहा जाता है, पर अधिकतर वायु पुराण के नाम से जाना जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि शिव पुराण के अस्तित्व नहीं है, शिव पुराण भी है, लिंग पुराण भी है, इत्यादि सभी पुराण है, पर शिव पुराण मूल रूप से शिव पुराण में नहीं है, वह वायु पुराण के अंतर्गत आता है। ठीक है। मद्वयम भद्वयम चैव, आपने वो श्लोक भी पढ़ा होगा कि मद्वयम भद्वयम चैव वात्रयम प्राचतुष्टयम, तो वहां कभी शा का तो उच्चारण आया ही नहीं। अनापलिंगम, हाँ भागवत पुराण है ना, वो तो महापुराण है। सभी पुराण हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। 18 प्रकार के पुराण भी हैं, पुराण भी हैं, स्मृतियां हैं, शास्त्र हैं, इत्यादि सभी हैं, और तंत्र शास्त्र भी हैं, तंत्रागम भी हैं, उन सब का महत्व है। ठीक।
भगवत भक्ति च अत्र सहाय्यम करोति। भगवत भक्ति जो है वह भी यहाँ पर सहायता करती है। किसमें सहायता करती है? जो संसार में आपकी प्रीति है, आसक्ति है, तृष्णा है, उसको दूर करने में भगवत भक्ति जो है वह भी सहायता करती है ना। गीता जी का अध्ययन करिए तो वहाँ भी यही बात है कि हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। भैया तू मर जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति करेगा और जीत जाएगा तो इस पृथ्वी की भोग करेगा। और भी कहा कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, कि उसको ना कोई छेद सकता है, ना गला सकता है, ना जला सकता है इत्यादि जो आत्मा के गुण बताए कि इन सब से तुम प्रेम मत करो, ये प्रेम करने लायक नहीं है। ये सब यथा योग्य जिन्होंने जो दुष्कर्म किए हैं, अपकृत्य किए हैं, दुष्कृत्य किए हैं, उनका फल इनको दो, चाहे छल से ही मारो पर मारो इनको। ठीक है, अब विषय बढ़ जाएगा। संस्कृतम वाङ्मये चतुर्दशानां भवनानां उल्लेखः अस्ति। संस्कृत वाङ्मय में चतुर्दश मतलब 14, भवनानां मतलब लोकों का, भवन का उल्लेख भी है। आप लोग जानते ही होंगे 7 लोग ऊपर है और 7 लोग नीचे हैं। जो ऊपर हैं वह भू भवर महर जन तप सत्य इत्यादि स्वर्ग इत्यादि लोग हैं, और नीचे अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, यह 7 नीचे हैं। और वयम यस्मिन् लोके निवसामः तस्य नाम भूः अस्ति। हम सब, वयम मतलब हम सब, यस्मिन् मतलब जिस, लोके मतलब लोक में, निवसामः निवास करते हैं, तस्य नाम उसका नाम, भूः अस्ति उसका नाम भू है, फिर उसके ऊपर भुव है, फिर महालोक है, महरलोक है, फिर जनलोक, फिर तपलोक, फिर सत्यलोक। ठीक। अस्माकं संस्कृतौ, हमारी, अस्माकं मतलब हमारी, संस्कृतौ मतलब संस्कृति में, संस्कृतौ शब्द है यह संस्कृति का ही, कृति शब्द जो हमें पढ़ा ना उसी में सम उपसर्ग लगा दीजिए, संस्कृति रूप बनता है। सर्वाः सभी प्रकार की, भवः मतलब भूमियां, कुटुंब रूपा भवन्ति कुटुंब रूप से हैं, भाई बहन के रूप में, कुटुंब मतलब परिवार की तरह। वसुधैव कुटुंबकम इति अस्माकं संस्कृतेः बीजम अस्ति। वसुधैव कुटुंबकम जो है वह हमारे संस्कृत का बीज है। कि क्या श्लोक है पूर्ण? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह उसका है, यह पराये का है। अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम, ऐसी जो बातें करते हैं वो छोटी बुद्धि वाले हैं, लघुचेतस वाले, छोटी बुद्धि वाले, तुच्छ बुद्धि वाले लोग हैं। और उदार चरिता नाम, तो उदार मतलब विशाल हृदय वाले जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व ही परिवार के समान है। हितोपदेश का श्लोक है यह। जन्मभूमि अस्माकं कृते देवतावत् पूज्या वंदनीया च भवति। जन्मभूमि जो है वह हमारे लिए, अस्माकं कृते मतलब हमारे लिए, देवतावत् मतलब देवताओं के समान, पूज्य और वंदनीय है, स्मरणीय है, नमनीय है, नित्य प्रार्थनीय है। अतएव इसीलिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसलिए कहा गया है रामायण में भी कि अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। कि यह जो जननी है, अपि स्वर्णमयी लंका, सोने की लंका होने पर भी मुझे लक्ष्मण वह पसंद नहीं है, रोचते ना में रोचते, मेरे लिए पसंद नहीं आ रही है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यह जो जननी है हमारी जन्मभूमि, जननी और जन्मभूमि जो है दोनों, माता और जो भूमि जहाँ जन्म हुआ है वह स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। गरीयसी मतलब श्रेष्ठ है, उत्तम है। इति उक्ति ही बहुमान्या वर्तते, इति उक्ति जो है, ऐसी सूक्ति जो है वह बहुत प्रशंसित है, बहुत सारे लोगों में उसका प्रचार हो चुका है, सभी लोग उसको मानते भी हैं। संस्कृतम भारतीय संस्कृतेः पोषकम अस्ति। संस्कृत जो है वह भारतीय संस्कृति की पोषक है। यानी आपको भारतीय संस्कृति को पढ़ना है तो आपको भारतीय संस्कृत को भी पढ़ना होगा, विदेश की संस्कृत को नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए, मैंने यहाँ भारतीय संस्कृत का शब्द ले ही लिया है तो अब इसका अर्थ भी जान लेते हैं कि भारतीय संस्कृत से क्या तात्पर्य है। कि भारतीय संस्कृत से तात्पर्य यह है कि जो भारत की संस्कृत है, अभी विदेश की भी संस्कृत आने लगी है,
वो किस प्रकार से, वो भी हम चर्चा कर लेंगे। और भारत की जो संस्कृत है, जो गुरुकुल पद्धति से अपनाई जा रही है अथवा किसी गुरुकुल के माध्यम से जो उपदेशित है, अथवा जो भारतीय छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा आपको संचाल्य मान्य है, उसका ही अध्ययन करें, विदेश की संस्कृति का अध्ययन ना करें। जैसे अभी एक वो हुए थे ना, ऋषिराज पोपट, बहुत प्रसिद्ध नाम था, कि पाणिनि की एक महत्वपूर्ण गुत्थी सुलझाई, है ना उन्होंने। अभी आप जो लघु सिद्धांत कौमुदी का चर्चा कर रहे थे ना, लघु सिद्धांत कौमुदी, उसी में एक सूत्र है पाणिनि जी का। क्या सूत्र है वह? कुछ ऐसा है कि विप्रतिषेधे परंकार्यम। हाँ, विप्रतिषेधे परंकार्यम, यह एक सूत्र है कि जहां विप्रतिषेध हो जाता है वहां पर वाले सूत्र का कार्य करना चाहिए। विप्रतिषेध मतलब जहां दो सूत्र आपस में टकरा रहे हों, तो वहां विप्रतिषेधे परंकार्यम काम करता है। तो उन्होंने कह दिया कि विप्रतिषेधे परंकार्यम में जो परम है उसका अर्थ उल्टा कर दिया, कि परम का अर्थ है कि पहले वाला। तो इतनी माथा पच्ची कर दी उन्होंने। तो यह विदेश की संस्कृति, हाँ, बहुत फेमस हुए भाई उसी चक्कर में। अब लोग बाग जानते नहीं है भारत के लोग कि संस्कृत में क्या क्या चल रहा है, तो बहुत सारे लोगों ने उनको फेमस किया और बहुत सारे लोगों ने स्टेटस भी लगाया कि भैया पाणिनि जी की गुत्थी सुलझा दी। अरे पाणिनि जी की व्याकरण तो पढ़ लो, कि गुत्थी है कहाँ? कोई गुत्थी है ही नहीं, उसमें कोई गांठ है ही नहीं, स्पष्ट है पाणिनि जी की व्याकरण, तो उसमें कोई समस्या है ही नहीं। और जो समस्याएं थी वो वार्तिककार ने दूर कर दी, और फिर समस्याएं आई तो महाभाष्यकार ने दूर कर दी। और जब महाभाष्यकार के लिए कहा गया कि वृथा भाष्य परिश्रमः, पाणिनि जी ने और वार्तिककार जी ने इतना लिख दिया कि अब आवश्यकता ही नहीं थी आपको किसी को पढ़ने की। फिर भाष्यकार भी आए, फिर उसके बाद कौमुदीकार आए, काशिकाकार आए, इन्होंने व्याकरण को इतना सरल कर दिया कि आज जन जन तक पहुंच गई है। पर फिर भी विदेश के जो लोग हैं वह अभी भी धर्म को बरगलाने में लगे हैं, संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हैं। इसलिए भारतीय संस्कृत का ही पालन करें। जैसे भारतीय संस्कृत का एक श्लोक सुनाऊं मैं, रामायण का ही है, रामायण आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसी का एक श्लोक है कि नाहं जानामि केयूरम नाहं जानामि कुंडलम नूपुरम त्वभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि राम जी से कि मैं केयूर नहीं जानता, जो हाथों में बांधने का एक आभूषण होता है उसको कहते हैं केयूर, और नाहं जानामि कुंडले, मैं कुंडलों को भी नहीं जानता हूँ। संपूर्ण भारतीय संस्कृति जो है वह इसी एक श्लोक में समाहित है। देवर और भाभी का जो क्या संबंध है वो इन्होंने यहाँ बतला दिया लक्ष्मण जी ने, कि मैं कुंडलों को नहीं जानता, उनका केयूर को नहीं जानता, नूपुरों को जानता हूँ। नूपुर मतलब पायल, उनको जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? क्योंकि नित्यम पादाभिवंदनात्, मैं नित्य उनके पादों को, पैरों का समर्चन करता हूँ, वंदन करता हूँ, इसलिए मैं उनकी पायलों को पहचानता हूँ। जब वनवास में सीता जी का अपहरण हो गया था उस समय उनके जो आभूषण थे वो गिरा दिए थे, तो उनके आभूषण दिखाए सुग्रीव जी ने, तब उन्होंने कहा कि मैं इन सब आभूषणों को नहीं जानता, बस पायल को पहचान लूंगा कि हाँ ये सीता जी की हैं। तो ये संपूर्ण भारतीय संस्कृति की परिचायक है। ऐसे कई श्लोक मिलेंगे, जैसे अभी वसुधैव कुटुंबकम है, ये भारतीय संस्कृत के अंतर्गत है। अब विदेश की संस्कृत में तो कुछ चीजें और भी बिगड़ गई हैं, जैसे अब संस्कृत का ही इंग्लिश ट्रांसलेशन होने लगा है। भैया आपको संस्कृत समझानी है, बहुत अच्छी बात है कि आप संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रहे हैं, वो श्लोक भी इंग्लिश में कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। पर उससे क्या, जो भारतीय देवनागरी लिपि है उस लिपि का तो अब भ्रंश हो गया, उस लिपि को तो नष्ट कर दिया आपने। आप लैटिन भाषा में लिखने, लैटिन लिपि में लिखने लगे। अब लैटिन लिपि कोई बुरी बात नहीं है, समझाने के लिए ठीक है, पर नित्य प्रयोग में आने लगी ना तो भारत की जो संस्कृत है वह नष्ट होने लगेगी। फिर वही लैटिन भाषा फिर से आ जाएगी। हम जिस अंग्रेजी से इतना संघर्ष कर रहे हैं आज, उसी अंग्रेजी को पुनः ले आएंगे आप। तो इसीलिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ना होगा संस्कृत वालों को। संस्कृतम संस्कृति ही चा भारतस्य अस्तित्वम महत्वम चा दृढ़यतः। संस्कृत और जो संस्कृति है वह भारत के अस्तित्व, यानी इसकी क्या महत्ता है उसको दृढ़ करती है, मजबूत करती है। इसका जो अस्तित्व है, इसका जो महत्व है, और इसकी जो क्या कहेंगे उसके लिए, सार है, इसका जो सारभूत तत्व है, अस्तित्व जिसके वजह से है भारत का, वह संस्कृत और संस्कृति ही है। भारत की जो संस्कृति है, अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव इत्यादि जो संस्कृति है, सत्यम वद धर्मंचर, कल हमने पढ़ा था ना स्वाध्यायन मा प्रमदः,
इत्यादि जो हमारे नियम, कर्म, धर्म, आचार, कानून हैं, ये सभी ही भारत की संस्कृति अंतर्गत हैं। यही हमारी भारत के अस्तित्व को और दृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं। अतएव सुष्ठु खलु उच्यते, इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा। सुष्ठु मतलब बहुत अच्छा कहा। क्या कहा कि भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा, भारत में दो ही चीज प्रतिष्ठित हैं। कौन कौन? एक संस्कृत और एक संस्कृति। ठीक, अब कुछ अवधेय बात जाननी चाहिए। वर्ष मतलब होता है देश, और भारत वर्षम मतलब भारत देश। सुभाषित दिए हैं कुछ। संस्कृतम नाम दैवी वाक्, यह काव्यादर्श का वाक्य है, दंडी जी ने रचना की है उसकी। तो संस्कृतम नाम दैवी वाक् उन्होंने लिखा, अनवाख्याता महर्षि भी। संस्कृत जो है वह दैवीय वाणी है। वाक् मतलब वाणी, उनके जो स्वर है वह दैवीय वाणी है। और क्या है? अनवाख्याता महर्षि भी, इसको महर्षियों के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, वर्णित किया गया है। दूसरा वाक्य दिया वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, संधि कर दीजिएगा तो वसुधैव रूप बन जाएगा। एव मतलब ही, वसुधा मतलब पृथ्वी, धरा, कुटुंबकम मतलब पारिवारिक माहौल। तो वसुधा ही जिनका परिवार है वह भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, इसकी लंबी व्याख्या कर ही दी हमने। फिर भारतस्य प्रतिष्ठित द्वे संस्कृतम संस्कृतस्तथा, यह भी प्रसिद्ध ही है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तद् भारतम नाम भारती यत्र संतति, कि उत्तर में, समुद्र के जो उत्तर में है, यत् मतलब जो, समुद्रस्य मतलब समुद्र के, उत्तरम मतलब उत्तर, तो समुद्र के जो उत्तर में है, और हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम, हिमाद्री पर्वत के जो दक्षिण में है, उस वर्षम, तद वर्षम, तद उस, तद मतलब उस, वर्षम मतलब देश को, भारतम नाम, भारत नाम से जाना जाता है। और भारती यत्र संतति, जहाँ की संतति को, जहाँ के संतति मतलब उत्पन्न होने वाले लोग, उनको हम भारती कहते हैं। ठीक, अब कुछ और संस्कृत भाषा, भारतीय भाषा नाम जननी अस्ति इत्यादि जो रिक्त स्थान है, ये सब आप देख लीजिएगा। जहाँ जहाँ समस्या आए उसको हम आगे देख लेंगे। गरीयसी का अर्थ बताइए। गरीयसी का अर्थ है श्रेष्ठ होना।